सरकारशाही अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अंग्रेज के औलाद सब यहाँ बैठल है। एकरा सुधारने की जरूरत है। हमको व्यवस्था सुधारना है। सरकार बदले ना बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम देख रही हैं, आज हम देख रहे हैं लोग आपको गुमराह करेगा। एक ठीक है, विपिन सर ठीक हथिन, लेकिन हिनका वोट दे भी तो मुख्यमंत्री ना बनते फलानमा। इतना निर्दलीय हथुन, आएगा आपको बहकाने। आप ओकरा पूछिएगा, एक काम कर भाई, हमरा घर में एगो बीमार आदमी है, आई हमरा एम्स में भर्ती कराना है, तू मुख्यमंत्री के फोन लगा कर सीट दिलवा दे। सीट दिलवा दो, हम तुम्हारे मुख्यमंत्री के नाम पर वोट करेंगे। पीएमसीएच के अंदर बेड दिलवा दो गरीब आदमी को। अभी फोन लगाओ। गरीब आदमी जाता है पीएमसीएच के नीचा फर्श पर सुतल रहता है। अधिकारी और अमीर आदमी जाता है तो ओकरा लेल वीआईपी वार्ड है। तो पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, एम्स हो, आईजीआईएमएस हो, तो अमीर आदमी के लिए ना बना हुआ है। गरीब आदमी जब फर्शे पर सोता है, ओकरा बेड तक नहीं मिला, तो कहाँ ओकरा लेल है। और अगर तुम मुझे सुविधा दिलवा सकते हो, अभी लगाओ मुख्यमंत्री को फोन, तो हम देंगे उसी को वोट। कहिएगा तो कहिएगा हम विपिन सर के लग बचियो, उनका से जितना ताकत हो तो वह भी फोन करता, तू ना तो तोरा जौड़े जथुन, लेकिन मुख्यमंत्री जताऊ हमरा जौड़े। अगर हमरा जरे मुख्यमंत्री न जताऊ तो हम मुख्यमंत्री जरे नहीं जबो। यही ना व्यवस्था होना चाहिए। एगो तहिया जंदाहा हॉस्पिटल है, अगर खुदा न खास्ते किसी व्यक्ति का गोर टूट जाए, हाथ टूट जाए, यहाँ प्लास्टर तक नहीं होता है। एकरा ले जाना होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब बताइए, उसमें जाइएगा 2000-4000 रुपया, 10,000 रुपया खर्चा हो जाता है। तो गरीब आदमी को उस समय सरकार कहाँ देखता है। हॉस्पिटल तो तू खोल दिया, अगर वहां प्लास्टर हो जाता, किसी को अपेंडिक्स है तो उसका ऑपरेशन हो जाता, किसी को बच्चा होने वाला है, आप लेकर जाइए, तुरंत कहेगा जल्दी ले जा प्राइवेट में। न तो यहाँ बच्चा मर जातो, मायो मर जाता, बच्चा ओझरायल है, तब बच्चा उल्टा है। ये बात समझा के आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में दलाल सब भेज देगा, और जाकर फिर 50,000 1 लाख का बिल बन गया। गरीब आदमी मजदूरी करैत रहे आ कर्जा सधबैत रहे। एगो बाल बच्चा पैदा हुआ, उसके ऊपर कर्जा हो गया। अरे अभागा, तुमको अगर ये पता है कि बच्चा ऑपरेशन से होगा तो इसी हॉस्पिटल में व्यवस्था काहे नहीं है। ये हॉस्पिटल का बिल्डिंग काहे बनाया जब डॉक्टर नहीं है, जब सुविधा नहीं है। कहलाई बिल्डिंग बनाया, किसके लिए बनाया। हम इस सुविधा लाना चाहते हैं, हमको सरकार बनाने से मतलब नहीं है। एगो और बात जान लियो बउआ, और पानी पिलाबो। पहली बार जब हम इस चुनाव में खड़े हुए हैं तब मुख्यमंत्री भी आए कल है। आज तक कभी महनार विधानसभा के धरती पर मुख्यमंत्री को देखे थे? बताइए, मुख्यमंत्री की उम्र कितना हो गए? अब रिटायरमेंट वाला 60 साल के बाबा के वृद्धा पेंशन चालू है, और वो भी ड्यूटी में है। काहे? वो उनको भी पेंशन लेके बैठना चाहिए था। आज तेजस्वी जी भी आ गए थी। ये पहली बार हो रहा है। कितने बड़े बड़े नेता आकर यहाँ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वो आपके लिए और आपके बाल बच्चों के लिए नहीं आए हैं, याद रखिएगा। वो अपना भविष्य और अपना बाल बच्चा के भविष्य के लिए आए हैं। वो अगर आपके बाल बच्चा के भविष्य के लिए मुख्यमंत्री आते तो मुख्यमंत्री ना आकर 5 साल में एक बार स्वास्थ्य मंत्री को भेज देते। 5 साल में एक बार कोई स्वास्थ्य मंत्री आता और कहता कि चलो जंदाहा हॉस्पिटल आ महनार हॉस्पिटल के देख ले छियै दुर्दशा कैसन है, ताकि गरीब आदमी के व्यवस्था हो जाए, इलाज होगा। आपके बाल बच्चा का चिंता होता तो 5 साल में स्वास्थ्य मंत्री आता कि नहीं? आपके बाल बच्चा का चिंता होता तो 5 साल में शिक्षा मंत्री आता कि नहीं? एक बार शिक्षा मंत्री, जबकि उमेश कुशवाहा जी के तो बड़ा पावर है। 5 गो मंत्री एक बार उतार लथिन ऐसे पहले वाला प्रोग्राम में, और अभी मुख्यमंत्री भी उतार दलखिन। अब कहे छिन लोग के
कि विकसित महनार बनाएंगे। अरे जब तू सरकार में रहू तब विकसित महनार न बनल हूँ, और अमरी तोहर सरकार बनते कि न बनते एकर कौन गारंटी है? तो कैसे विकसित महनार बनब हूँ? जब आपके कहने से मुख्यमंत्री आपके चुनाव प्रचार में आ सकते हैं, तो आपके कहने से शिक्षा मंत्री नहीं आता। और कम से कम सरकारी स्कूल में देख लेता, एक भी मंत्री आकर कहा कि थाना में थानेदार रिश्वत लेता है, गरीबों आदमी के नहीं छोड़ता है। डीलर जो है राशन कटौती करता है, गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ता है। एक बार भी कोनो मंत्री स्टेज से कहा कि एकरा बाल बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें शौचालय नहीं बना हुआ है? एक भी नहीं बोला उस स्टेज से। तो आपके बाल बच्चों के लिए वो नहीं आया है, ये बात जान लीजिए। हम हाथ जोड़कर आपको कहते हैं। और अभी वो आए हैं, 5 साल फिर नहीं आएंगे, ये भी आप लिख लीजिए। आप लोग तो जानते हैं, जितने भी माता है बुजुर्ग है, तब बचपन से अपना पूरा समय देख ले लिए होते। चुनाव में ही बड़का बड़का नेता आता है, ओकरा बाद कोई बड़का नेता कोनो जात के रहे वो अपने जात के लिए भी खड़ा नहीं है, ये बात जान लीजिए। इसलिए अगर आप चुनिए तो यहाँ के लोगों को चुनिए, यहाँ के लोगों को देखकर चुनिए। अगर हमको आप चुनना चाहते हैं तो हमारा चुनाव चिन्ह है कैरम बोर्ड छाप, जो 15 नंबर में है। हमरे नाम के एक बार विपिन कुमार के खड़ा करा दिया है, इसे जान कर समझ लियो। हमर नाम के एगो आदमी के नॉमिनेशन देवा दिया है कि आदमी कंफ्यूज होए, ऊपरे में होगा। कै नंबर में है हो? छोड़ो कर, अपन याद रखिए 15 नंबर। जान बुझ के जो दूगो विपिन कुमार रहेगा ना तो आदमी गलत जगह वोट डाल देगा। तो हमर वाला याद रखिएगा, 15 नंबर कैरम बोर्ड छाप है। पैसा बांटे अगर कोई तो पैसा लीजिएगा, हाँ कुछ बांटे तो लेना है, यानी कि खाना पीना है नोच गए। खाइए पीजिए नोच के, वोट दीजिए सोच के, है ना? क्योंकि नोट वही बांटेगा, मुर्गा दारू वही देगा जो 2 नंबर के कमाई है, समाज को लूट कर बनाया है। इस समाज के विकास को लूट लूट कर, कहीं से दलाली करके, कहीं से गलत करके पैसा लाया है, वह गलत चीज देगा। और जब प्रलोभन देगा तो हमको सोचना है कि तू पैसा तो दे भी, लेकिन हम तोरा साथे बिकबऊ न, हम बिकाऊ नहीं है कि तुम्हारे नोट से बिक जाएंगे हम। अच्छा 50,000 लेते कोनो दलाल, आ कोनो के 100-200 कोनो के धरा देते जी सर, बस इतने होते, वो सबके नहीं मिलते, कुछ के देते, और पूरे से वोट दिलवाता है गलत लोग को। जब गलत लोग गलत को वोट दे सकता है तो हम सही लोग सही व्यक्ति को वोट नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं सर। दे सकते हैं कि नहीं? जी सर। जब गलत आदमी गलत को समर्थन करेगा तो सही आदमी को भी सही आदमी को समर्थन करना चाहिए ना। मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। हम शिक्षक हैं, हमको अगर लाइएगा, आपके बाल बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। समान शिक्षा यानी 1 नेशन 1 एजुकेशन की लड़ाई लड़ेंगे। क्या है समझ लीजिए, आज प्राइवेट स्कूल में अलग किताब पढ़ाई हो, आ गरीब के बाल बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, और में दोसर किताब है। जी सर। है कि झूठ बात? सही बात है ना? ये व्यवस्था काहे है? हम कुर्सी पर चढ़ जाए, अब दिखाई दे रहे हैं सब लोग। अभी देख लियो भैया, और जितने भी माताएं हैं यहाँ सब जानते हैं उनका बाल बच्चा पढ़ लिख रहा है। आप कितनों चाहिएगा ना कि हम बाल बच्चा के सरकारी स्कूल में पढ़ा कर ओकरा डॉक्टर बना लेबै, तो व्यवस्था ऐसा है कि आपके बाल बच्चा को डॉक्टर नहीं बनने देगा। वजह क्या है कि एक देश के अंदर अलग अलग शिक्षा व्यवस्था है। अमीर के बाल बच्चा, अधिकारी के, नेता के बाल बच्चा पढ़ रहा है सीबीएसई बोर्ड वाला स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में दोसर किताब, और गरीब के बाल बच्चा सरकारी स्कूल में दोसर किताब। जब नीट का एग्जाम देने जाएगा, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको जेई निकालना है, इंजीनियर बनना है, ई जाएगा ना तो 100 गो प्रश्न में से एकरा से के पढ़ला 20 गो प्रश्न रहेगा, 80 गो प्रश्न रहेगा जो कर बाल बच्चा पढ़ा स्कूल में।
अब आपका बाल बच्चा कैसे पास करेगा नीट? नहीं होगा। तो लेबर क्लास के बाल बच्चा फिर लेबरे क्लास में चला जाएगा, वो फिर बीए करके, ओकर बाल बच्चा इंटर करके फिर डॉक्टर बन जाता है नीट निकाल के, और आपका बाल बच्चा बीए करके चल जाएगा दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बीए करके, और फिर मजदूरी करेगा। उसको अधिकार नहीं मिल सकता। एक देश के अंदर एक तरह की शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है कि हम सबको भी वह किताब पढ़ाओ जो किताब नेता और अधिकारी के बाल बच्चा पढ़ता है। जो उसके स्कूल में किताब चलता है वही किताब सरकारी स्कूल में भी चलना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। एक तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमरा सबके चुन कर भेजबै तो लड़ाई लड़म। आई गरीब के लिए सरकार जो है इस देश के टैक्स के पैसे से 85 करोड़ लोगों को राशन बांटती है। राशन आता है, लेकिन गरीब के भी राशन अमीर आदमी खाता है। कैसे? कमीशन के आधार पर। एगो जो एसडीओ बैठल है ना, वो बीडीओ से कमीशन लेता है, बीडीओ जो है एमओ से कमीशन लेता है, और एमओ जो है डीलर से कमीशन लेता है, और डीलर जो है जनता से कमीशन ले लिया, अनाज काट लिया आपका। अंतिम में शोषण किसका हुआ? जनता का शोषण हुआ। अब की बटन कहाँ दबेगी? जब 4 साल पहले लोग हमको मुखिया बनाए तो जो गरीबों के लिए राशन आता था, सब जो कटौती करता था कमीशन खोरी में, एक आदमी को 4 किलो राशन देता था, मिलना चाहिए था 5 किलो, 4 किलो। हमारे पंचायत की बात बता देते हैं, पता लगाइएगा।